विशाल सफेद दुनिया में ब्योर्न नाम का एक चंचल ध्रुवीय भालू रहता था। ब्योर्न को बर्फीले पानी में उछल कूद करना, जिज्ञासु आर्कटिक लोमड़ियों का पीछा करना और सबसे बढ़कर व्हेलों का गाना सुनना बहुत पसंद था। हर वसंत में जैसे ही समुद्री बर्फ पिघलती थी, व्हेल वापस लौट आती थीं। उनकी आवाज़ें जमे हुए मैदानों में गूंजती थीं। हालांकि एक साल में व्हेल चुपचाप आ गईं। ब्योर्न बर्फ के किनारे इंतजार कर रहा था। उसके कान खड़े थे, लेकिन केवल हवा का झोंका ही उससे मिला। गाने कहाँ हैं? वह अपने रोएदार सीने में दुहक की पीड़ा महसूस करते हुए फुसफुसाया। दिन हफ्तों में बदल गए और सन्नाटा जारी रहा। ब्योर्न आनंददायक धुनों को याद करते हुए यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या गलत था। वह बर्फीले पानी में गिर गया। उसके मोटे बालों ने उसे गर्म रखा। वह एक व्हेल की आवाज़ की धुंधली यादों का पीछा करते हुए, जो उसने एक बार सुनी थी, बहुत देर तक तैरता रहा। अचानक वह एक विशाल, चिकने आकार से टकराया। ब्योर्न ने ऊपर देखा और एक युवा बेलुगा व्हेल को देखा। उसकी सफ़ेद त्वचा मंद रोशनी में चमक रही थी। नमस्ते, छोटे बच्चे। ब्योर्न ने विनम्रता से अभिवादन किया। क्या आपने कोई अन्य व्हेल देखी है? बेलुगा व्हेल, जिसका नाम लूना था, करीब तैरकर आई। मैं खो गई हूं, वह चिल्लाई। मैं दक्षिण की ओर पलायन करते समय अपने पॉड से अलग हो गया और मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ब्योर्न को अब समझ आया, व्हेलों द्वारा अपने नौवेहन गीत गाए बिना अन्य भी खो सकते हैं। चिंता मत करो लूना, ब्योर्न ने वादा किया। मैं आपकी पॉड ढूंढने में मदद करूंगा। वे एक साथ एक यात्रा पर निकले। ब्योर्न गंध की अपनी गहरी समझ के साथ सुराग के लिए हवा को सूंघता था, जबकि लूना अपने इकोलोकेशन क्लिक के साथ व्हेल के किसी भी संकेत के लिए गहराई को स्कैन करती थी। यह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी, लेकिन उनके लक्ष्य ने उन्हें आगे बढ़ाया। एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को जीवंत रंगों में रंग दिया, लूना रुक गई। उसके क्लिक तेजी से और अधिक उत्साहित हो गए। ब्योर्न, मैं उन्हें सुनता हूं, मैं गाने सुनता हूं। उसके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए ब्योर्न ध्वनि की ओर तैर गया। जल्द ही उसने एक शानदार दृश्य देखा। बेलुगा व्हेल का एक समूह। उनके शरीर काले पानी के सामने सफ़ेद चमक रहे थे। उनकी आवाज़ों से हवा गूंज उठी। क्लिक, सीटियां और ट्रिल की एक सुंदर सिम्फनी। ब्योर्न ने प्रसन्न मन से देखा जब लूना अपने पॉड में फिर से शामिल हो गई। आनंदमय पुनर्मिलन पानी में गूंज रहा था। वह तब जानता था कि भले ही वह व्हेल नहीं था, उसने आर्कटिक के गीतों को वापस लाने में अपनी भूमिका निभाई थी। उस दिन से ब्योर्न व्हेलों का मित्र बना रहा। वह उनके गाने सुनता रहा, यह समझते हुए कि सबसे बड़ा ध्रुवीय भालू भी सबसे छोटे प्राणियों से सीख सकता है और दयालुता विभिन्न दुनियाओं के बीच की खाई को पाट सकती है। Goodbye.